इस मंच पर उपस्थित संजय सरदार जी और इस कार्यक्रम के आयोजक भारतीय मानवतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई B.R. गौतम साहब, पत्रकार बंधुओं, पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और हमारे साथ चलकर आए हमारे जिले से जिलाध्यक्ष भाई नंदलाल कोरी साहब, जो झांसी जिले के जिलाध्यक्ष हैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी के, और स्वतंत्र जनता राज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भाई श्याम सुंदर अमरिया जी, पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम सफर साथियों, आज हम जिस मातृशक्ति की जयंती मना रहे हैं, अगर उस जयंती के पीछे हम जाएं तो इस देश के अंदर लगभग 400 बरस मुस्लिम समाज की हुकूमत रही है। 400 बरस, एक आध दो बरस नहीं, 10-25 नहीं, 400 बरस मुसलमानों की हुकूमत रही है देश के अंदर। और उस हुकूमत के बीच में अंग्रेजों ने भी 200 साल राजपाट किया। 200 साल, और 200 साल की हुकूमत उखाड़ फेंकने का काम वीरांगना झलकारी बाई ने किया है, जो अस्मरणीय है। आज हम जिस मंच पर जाते हैं, चाहे पीडीए का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे दलित का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे अल्पसंख्यक का मंच हो, सारे मंच एक ही बात करते हैं कि जो आताताई सरकार उखाड़ फेंकना, जो आताताई सरकार उखाड़ के फेंकना है। इसने पिछले 10 साल 12 साल के अंदर जनता का रोटी रोजगार से लेके सब कुछ, मान सम्मान, सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। आज अघोषित कर्फ्यू की तरह जनता दिखाई देती है। आप रोडों पर जाम तो छोड़ो, लोग दिखाई नहीं देते। ऐसी परिस्थितियां बन चुकी है, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 200 साल की हुकूमत वीरांगना झलकारी बाई ने उखाड़ फेंकी है। हम इस देश के अंदर जो 85% की बात करते हैं, जबकि हम सही मायने में 97% के लोग हैं। और आज की डेट में अगर उस परसेंटेज को सही तरीके से करें तो अब हम लोग 98-99% हो चुके हैं। वो 1% ही बचे हैं। परसेंटेज में अगर हम देखें तो 1% लोग हैं जो इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। 1% को खाड़ फेंकने के लिए हम लोग एकजुट होकर एक दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि झांसी की रानी के पास तोप का लाइसेंस था। जब लोग बारूद नहीं जानते थे, जब झांसी की रानी के पास तोप का लाइसेंस था, उस किले पे घास उग रही है जिस पर तोप का लाइसेंस था। तो ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिन राज करेगी, इनके दिन तो आप ही लोग गिन लो। जिस दिन इस देश की जनता करवड़ बदलेगी तो अंग्रेज 200 साल वाले चले गए, तो ये 15 साल वाले भी सुपड़ा साफ हो गए और हम फिर से अपनी खोई हुई ताकत को वापस लेने का काम करेंगे। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास, अगर मैं यहाँ मंच से लेकर फ्रंट तक के लोगों से पूछूं कि आप लोगों ने कितने साल पहले वीरांगना झलकारी बाई का नाम सुना, तो 40 साल और 45 साल और 50 साल से पहले किसी ने झलकारी बाई का नाम नहीं सुना। ये सच्चाई है, ये पूरी सच्चाई है कि 40-50 साल पहले हमें झलकारी की बाई के बारे में मालूम पड़ा कि देश के लिए प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराने का काम किया। तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि आज से कम अब 184 की जयंती होने जा रही है। कल लगभग 200 साल होने जा रहे हैं। तो ये 150-125 साल इतिहास कहाँ घूमता रहा, किन पन्नों में दबा रहा, ये हमारे लिए एक सवाल है। कहाँ दबा रहा आज हमारा इतिहास? इसलिए कहा गया है कि जिस कौम को नष्ट करना हो उसके इतिहास को दबा दो, जिस कौम को नष्ट करना हो उसके इतिहास को दबा दो, और जिस कौम को जागरूक करना हो उसका इतिहास उसके सामने रखो। क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति आती है, जागृति सोच आती है, सोच से शक्ति बनती है, और शक्ति से ताकत बनती है, और ताकत से शासक बनते हैं। और शासक कौम के लोग कभी गुलाम नहीं होते हैं, हम शासक कौम के लोग हैं। हम इस धनधरती के मालिक हैं, हम फिर से शासक कौम के लोग बनने की हम में अगर आज अवेयरनेस आई है, आज व्यवस्था आई है, तो उसके भी पीछे वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास बलिदान आता है। अगर देश आजाद ना होता तो आज भी राजाओं की रियासत होती, और रियासत में हम लोग पल खुश रहे थे जिस तरीके से
रानी के पेट से राजा बन रहा था, उसी तरीके से आज भी बन रहे होते। ये बात सत्य है ना? अगर देश आजाद नहीं होता तो रानी के पेट से जो राजा बनते थे वो रानी के पेट से राजा बनते। देश आजाद हुआ तब बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला, और देश आजाद ना होता तो बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई जिस तरीके से आज हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई निरर्थक जा रही है, बेअसर जा रही है, ठीक इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का भी संघर्ष निरर्थक हो जाता। धन लोग माता झलकारी बाई को और पूरन तोड़की को दोनों डटे रहे और देश को अमर कराने में शहीद हुए। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, खासतौर से कोरी समाज के लोगों को, कि आपका ये इतिहास इतना स्मरणीय है कि आपकी दिवाली 2 दशहरे से बड़ा त्योहार दीनानाथ झलकारी बाई का मनना चाहिए था। आज अगर डीआर गौतम साहब ने उस काम को करने के लिए समाज के बीच में गए तो समाज के जो ठेकेदार है, अध्यक्ष जी को मैं इसको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती थी कि घर से कम 100-200 लोगों की यहाँ उपस्थिति होना चाहिए थी। इतिहास हमारा, महापुरुष हमारा, क्योंकि जो काम करता है उसकी जाति उसके पीछे होती है, जाति का नाम होता है। तो आपकी जाति के महापुरुष का काम अगर डीआर गौतम साहब कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी। इसके लिए आगे से ऐसी कोई भूल ना हो, क्योंकि डीआर गौतम साहब लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, लगातार संघर्ष करते हैं। मैं लगातार इनकी सेवा में उपस्थित रहता हूं। मुझे बड़े से बड़ा मंच बुलाता तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं उस व्यक्ति की इज्जत करता हूं, उस व्यक्ति की तपस्या करता हूं जो व्यक्ति संघर्ष करने में आगे खड़ा होता है, निस्वार्थ भाव से काम करता है। मैं उसके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाने का काम करता हूं। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से ये भी बात कहना चाहता हूं कि एक आदमी जीवन में अपने जीवन लेने के बाद, जन्म लेने के बाद वो पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। अंत भला तो सब भला, अंत बुरा तो सब बुरा के लिए वो पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहता है कि मुझे कोई ईमानदार कहने लगे, कोई मुझे इज्जतदार कहने लगे।